प्यारे बच्चों, ये जो दो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन पिक्चर्स को ध्यान से देख लीजिए और याद कीजिए कि ये कौन है। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन है। याद आ गया आप सबको? सबने ध्यान से देख लिया? तो बच्चों, ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हिंदी में लौह पुरुष भी कहते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपने इस तरह की मूर्ति कहीं ना कहीं देखी होगी ना। इसमें कौन है? यही है जिनकी अभी हमने बचपन की फ़ोटो देखी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बच्चों, आप शायद इस जगह आप घूमने भी गए होंगे। अगर नहीं भी गए हैं तो कोई बात नहीं, ये आपकी जीके की बुक पे आपने देख लिया होगा, पढ़ा भी होगा इनके बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा पाठ है, जो हमारा लेसन है, इन्हीं के बचपन की एक कहानी है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, आइए इसे पढ़ने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। देखिए, आपकी अभिलाषा हिंदी बुक में आप देख लीजिए, पेज नंबर है 50। पेज नंबर 50 में आपका लेसन नंबर 9 है, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कह सकते हैं, शॉर्ट में सरदार पटेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो इनके बारे में एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक कहानी है। ठीक है, इसे पढ़ने जा रहे हैं आज हम। देखिए, एक लड़का था, उसका नाम वल्लभ था। ठीक है, एक लड़का था, उसका नाम क्या था? वल्लभ था। प्यार से उनको वल्लभ कहते थे। वह भी आपकी ही तरह रोज़ पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, जिस तरह से आप जाते हो। अभी तो लॉकडाउन है, आप स्कूल नहीं जाते हैं, घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो वह भी आपकी ही तरह रोज़ पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। सभी बच्चे हंसते कूदते बातें करते जा रहे थे। ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी मस्ती करते हुए, बातें करते हुए, ठीक है, उछलते कूदते हंसते हुए जाते हैं। तभी अचानक जब वल्लभ भाई पटेल जा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, हंसते कूदते बातें करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक क्या होता है? अचानक वल्लभ सड़क के बीच में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। जब वो आपस में बातें करते हुए जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, तो क्या होता है कि सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, जो उन्होंने देखा नहीं, और उससे टकराकर वल्लभ गिर गए। उसके पैर में चोट लग गई। उनके पैर में क्या हो गया? चोट लग गई और खून निकलने लगा। चोट लगने की वजह से खून भी निकल गया। सभी दोस्त बातें करते करते आगे निकल गए। दोस्त जो उनके मित्र जो है, फ्रेंड, वो बातों में इतने मस्त हो गए थे कि वो काफ़ी आगे निकल गए थे। वल्लभ सोचने लगा कि यदि मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा दूं तो किसी और को मेरी तरह चोट नहीं लगेगी। ठीक है, कितनी अच्छी सोच है देखो। वल्लभ सोचने लगे कि यदि अगर मैं इस पत्थर को इस रास्ते से हटा दूं, जिस पत्थर की वजह से आज मेरे इससे पैर से खून निकल रहा है, अगर मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा दूं तो आगे से किसी और को मेरी तरह चोट नहीं लगेगी। उधर वल्लभ के दोस्तों ने देखा कि उनका दोस्त वल्लभ साथ में नहीं है। ठीक है, अब पता चल रहा है कि उनका जो दोस्त है वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो लोग तो काफ़ी बातों में इतने मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वल्लभ पीछे रह गए हैं। तो वे उसी रास्ते से वापस वल्लभ के पास आ गए। अब अपने दोस्त वल्लभ को ढूंढते ढूंढते वो भी वापस आ गए। वहां आकर दोस्तों ने कहा, वल्लभ चलो, स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। उन्होंने कहा, उनके जो मित्र थे, उनके दोस्तों ने कहा कि वल्लभ चलो, स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। वल्लभ बोला, आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे रख देते हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को जल्दी नहीं थी स्कूल जाने की, बल्कि उनको फिक्र थी तो उस पत्थर की। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से कहा कि आओ हम सब मिलकर पहले तो इस पत्थर को सड़क के बीच में से हटाकर किनारे पर साइड में रख लेते हैं। दोस्तों ने कहा, जल्दी चलो, आज स्कूल में टेस्ट है, देर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों को कहाँ फिक्र थी, क्योंकि चोट उनको नहीं लगी थी ना। दोस्त कहने लगे कि जल्दी चलो वल्लभ, आज स्कूल में टेस्ट है, देर हो जाएगी, हम सबको लेट हो जाएगी, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। वल्लभ ने कहा, तुम लोग चलो, मैं इस पत्थर को हटाकर आता हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप लोग, अगर आपको देर हो रही है तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन मैं तो इस पत्थर को हटाने के बाद ही स्कूल जाऊंगा। दोस्तों के जाने के बाद वह सड़क के बीच से पत्थर हटाने में लग गया। जब वल्लभ के सारे दोस्त चले गए, स्कूल चले गए,
तब वो अकेले ही सड़क के बीच में से पत्थर हटाने में लग गए। वह पत्थर बहुत बड़ा था, वो जो पत्थर था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। वल्लभ बहुत छोटे थे लेकिन पत्थर जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए हटाने में उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जब तक पत्थर हटा नहीं तब तक वल्लभ कोशिश करता रहा, वो हार नहीं माने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं ये काम छोड़ दूँ और जा कर के स्कूल चला जाता हूँ। वल्लभ कोशिश करता रहा और अंत में, ठीक है, उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने इतनी मेहनत की थी उस पत्थर को हटाने में, जी जान लगा दिया था। लास्ट में पत्थर को हटाने के बाद सड़क के बीच से हटाकर उन्होंने पत्थर को कहाँ पर रख दिया, सड़क के किनारे पर, साइड में रख दिया, साइड पर रख दिया था। उसके बाद वल्लभ दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। अब उनको स्कूल जाना था, ठीक है, वो जा तो स्कूल ही रहे थे ना। तो उस काम को ख़त्म करने के बाद ही, उसके बाद वल्लभ दौड़ता हुआ स्कूल जा पहुंचे। अध्यापक ने वल्लभ के पैर से खून बहता देखा तो उसे मॉनिटर के साथ स्कूल के डॉक्टर के पास भेजा। जब टीचर ने देखा, जब सर ने देखा कि वल्लभ के पैर से खून बह रहा था तो उसे मॉनिटर के, क्लास के जो मॉनिटर होते हैं उनके साथ स्कूल के डॉक्टर के पास भेज दिया, उनको मरहम पट्टी करवाने के लिए। जब वल्लभ पट्टी बंधवा करके लौटा, जब वो पट्टी बंधवा करके लौटे, बैंडेज लगा करके लौटे, तो अध्यापक ने उनसे पूछा, सर ने पूछा उनसे, किससे, वल्लभ से, कि वल्लभ ये चोट कैसे लग गई थी, आपको ये जो चोट है, पैर पे खून निकल रहा है, ये कैसे लग गई थी चोट। वल्लभ कुछ बोलता इससे पहले ही उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। वल्लभ के कुछ कहने से पहले ही उनके फ्रेंड्स ने सर को पूरे इंसिडेंट के बारे में सुना दिया था। वल्लभ को शाबाशी देते हुए, अब जब उसकी अच्छाई के बारे में, जो उसने अच्छा काम किया था, रास्ते से इतने बड़े पत्थर को हटाया ताकि लोगों को भी उनकी तरह चोट ना लगे, इनकी इस भलाई के काम को सुनते हुए वल्लभ को सर ने शाबाशी दी और कहने लगे, वल्लभ आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सर ने उसे हौसला बढ़ाते हुए, ठीक है, उसको और एनकरेज करते हुए कहा कि वल्लभ आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। सर ने उसको डांटा नहीं कि तुम क्लास में इतनी लेट क्यों आ रहे हैं। तुमने चोट की परवाह ना करते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा है। तुमने अपनी चोट की परवाह नहीं करती। अगर कोई दूसरा बच्चा होता तो शायद वो खुद रोते, ठीक है, उस खून जब बह रहा था पैर से, चोट में से, तो वो उस खून को देख करके दर्द से पहले वो चिल्लाने लग जाते। लेकिन वो काफ़ी बहादुर थे तो वो चोट से डरे नहीं। इसलिए सर ने उनको कहा, शाबाशी देते हुए, कि तुमने चोट की परवाह ना करते हुए दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छी बात है। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। सर ने कितनी अच्छी बात कही थी कि तुम एक दिन अपने देश का, पूरे इंडिया का नाम रोशन करोगे। उनका कहना सच हुआ। सर ने उनको उस दिन कह दिया था कि एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। जो सर ने कहा था, उनके अध्यापक ने कहा था, आगे चलकर वो बात सच हुई। आगे चलकर इसी बालक ने सूझबूझ से लोगों के मतभेदों को दूर किया। अपने आगे चल कर के फ्यूचर में जब वो बड़े हुए तो इसी छोटे बच्चे ने, इसी छोटे लड़के ने अपनी सूझबूझ से, समझदारी से लोगों के बीच का जो मतभेद था, जो भेदभाव थे, ठीक है, लोगों के बीच का जो भेदभाव था उसको दूर किया और वह लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुए। इंडिया में वो आयरन मैन के नाम से मशहूर हुए। शिक्षा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने बारे में भी, अपने बारे में नहीं, दूसरों के, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।